तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु अहंकार की ही हो सकती है, मिर्ची और झूठ की ही होती है, सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती। मन का झुकना बहुत जरूरत है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यदि तुम्हें खुद को बदलने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है भगवान या किस्मत को गाली देने या कोसने का। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं। अगर हम किसी के दुख का कारण है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और अगर किसी के सुख की वजह है तो ही हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। परिवर्तन से डरे नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, समझो अहंकार में हो। जीव एक तेज धार चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप हमसे बेहतर हैं। हमारी आदतों में घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं है, हम खुद ही काफी हैं। भूतकाल में मत भेजो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। यहां क्या सच और क्या झूठ, अगर शब्द ही नहीं रहे तो ना रहे उनका वजूद। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। आपका भी तो कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, शाम को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आशा जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा सत्यवादी होना। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। अपने रास्ते पर खुद चलना है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। छने झान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कभी मुझको कोई है नहीं पता चलने देता कि उसे पता चल चुका है कि वह मूर्ख है। शक्ति चाहिए दो ज्ञान हासिल करो, और सामान चाहिए तो चर्चा करो। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। अपने स्वभाव को हमेशा सूरत की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। चाहे कितनी ही अच्छी बातें सुनी बड़े या बोलें, अपने ही जीवन में उन्हें लागू नहीं करते तो क्या फायदा। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। ज्यादा मत सोचो, बस वही करो जिससे आपको खुशी मिले। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर भी अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना बड़ाई चिंता का विषय है। वह लोग जो केवल सलाह देते हैं, वह अपने आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं। सबको तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। प्रेम ही वह बंधन है जिसमें सारे जगत को बांधने वाले ईश्वर भी स्वयं बंध जाते हैं। ये महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले की किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वह यकीनन खत्म होती हैं। दुख आपका श्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ वह आपसे कुछ चाहता है। जो जिसके हृदय में होगा वह वही होतेगा, चाहे वह प्रेम हो या घृणा। किसी मनुष्य की बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। हो सके तो किसी की समस्या का हल बने कारण नहीं, पर बादल और थोड़ा समय, यही वह दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं।
सुख चाहते हो तो रातों में जागना नहीं, शांति चाहते हो दिन में सोना नहीं। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपनी क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। ये तन खेत है, मन वचन कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बोलना है ये तू जान। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। असल में अहंकार का अर्थ ही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं हूं, मैं कुछ हूं। जीवन में कभी किसी की हुई भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, जो मिला है उसे प्रति आभार प्रकट करना है। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और रिश्तों को तोड़ता है। आप किसी के लिए दीपक जलाएंगे तो वह आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से युद्ध कीजिए। जो दूसरों से ही रोचक करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जो जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए यह जिंदगी लंबी है। इस पूरे संसार में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटे से दीपक का उजाला बुझा सके। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंड हुए हो। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। नमो बुद्ध।